बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ बच्चों की अखलाकी और रूहानी तरबियत पर बात कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में तवाज़ो इनकिसारी कैसे पैदा की जाए और उन्हें गरूर और तकब्बुर से कैसे बचाया जाए। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें तसन्नु और बनावट जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जहाँ हमारी ज़िंदगी को बहुत पुरअसाइश बना दिया है, हम आराम परस्त हो गए हैं, हम पुरतकल्लफ हो गए हैं, वहाँ इसके साथ साथ हमारे अंदाज में, हमारे मजाज में भी गरूर और तकब्बर और अनानियत ज़्यादा आ चुकी है। वहाँ हमारे मजाज और अंदाज में भी गरूर और तकब्बर, नखवत और घमंड बहुत ज़्यादा आ गया है। ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को जब मम्मी डैडी माहौल मिलता है, जब हर बात हम उनकी कहने से पहले पूरी कर देते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर चीज़ उनको मिल जाती है, उनकी ज़िंदगी को हमने पुरअसाइश बनाया हुआ है, तो ऐसे में बच्चों के मिजाज में थोड़ा गरूर और तकब्बर जो है ना वो पैदा हो गया है। बच्चे अपने आप को अफजल व बरतर समझते हैं, दूसरों को हकीर और कमतर समझते हैं। हमें इस माहौल में रहते हुए अब अगर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा मुसलमान बनाना है कि जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरे, तो उसके लिए हमें उनकी तरबियत इस अंदाज में करना होगी। उनकी अखलाकी तरबियत पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देना होगी। हमें बच्चों को बताना होगा कि ऐसे अफ़ाल जो हैं जो गुरूर और तकब्बर हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक वो सरकशों को, वो गुरूर और तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह अहादीस मुबारका में भी बेपनाह इसकी मज़म्मत आई है। सूरत अल हदीद में इरशाद फरमाया कि उस चीज़ पर ना अतरा उसने तुम्हें अता की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर गुरूर करने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। इसी तरह अहदीस मुबारका में भी गुरूर और तकब्बर से बचने की हमें बार बार ताकीद मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में रत्ती बराबर भी गुरूर होगा, तकब्बर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका जूता उम्दा हो, तो यानी क्या ये चीज़ें भी तकब्बुर में शामिल हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है, हुस्न व जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर अपनी अनानियत की वजह से हक बात को जुटलाना है और दूसरों को हकीर समझना है। हज़रत अयास बिन हमाद से रवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर वही नाज़िल फरमाई है कि तुम एक दूसरे के साथ तवाज़ो के साथ पेश आया करो, यहाँ तक कि कोई दूसरे पर ज़्यादती ना करे और ना कोई दूसरे पर अपनी बरतरी जताए। अखलाकी लिहाज से आजिज़ी और इनकिसारी एक बहुत ही अच्छी खूबी है। ये नेक तबीयत की अक्कासी करती है। इस वصف के ज़रिए बच्चों में उल्फत, मोहब्बत और अदल व इंसाफ और मुसावात जैसे औसाफ भी पैदा किए जा सकते हैं। हमें बच्चों को ये बताना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे। तुम में से किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत और बरतरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ो इनकिसारी का पैकर थे। आपकी तवाज़ो इनकिसारी का आलम ये था कि अल्लाह के 100 मील तक आपका रोब नबूवत होता और लोग आपकी रोब नबूवत से कामते, लेकिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते तो आका अलैहिस्सलाम उनके सामने इस तरह आजिज़ी के साथ, इतनी तवाज़ो के साथ पेश आते। हाँ फरमाते कि मैं तो एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो एक वक्त में खाना खाती हैं तो एक वक्त में नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बिस्तर पर
ایک ایسی چادر ایسی چارپائی پر سویا کرتے تھے کہ جس پر بچھونا بھی نہیں ہوتا تھا اور آپ کے جسم اقدس پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ یا اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن میں نہ کھاؤں۔ آپ کی تواضع انکساری کا یہ عالم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا اور وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے آپ جب وہاں داخل ہوتے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر اقدس لگ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ اظہار کر رہے تھے، اظہار تشکر کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عاجزی اور انکساری کے برعکس اگر غرور اور تکبر انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس سے انسان جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان بن جاتا ہے، وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جو اس کو کفر اور سرکشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے اور میں کیوں سجدہ اسے کروں۔ اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آبا واستکبرا وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور اس طرح سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور شیطان اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر انسان کو بھی اسی راستے پر چلاتے ہوئے اپنے ساتھ جو ہے لے کر جانے کا اس نے عزم کر لیا کہ میں انسانوں کے اندر بھی یہی خرابی یہی چیزیں پیدا کروں گا، اندر غرور، تکبر اور حسد، اور اس بنا پر میں ان کو بھی جنت سے محروم کروں گا اور انہیں دوزخ کے گڑھے میں ڈال کر رہوں گا، انہیں گمراہ کروں گا تاکہ وہ دوزخ کے گڑھے میں داخل ہوں اور جنت سے محروم۔ ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آج کا ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔